दिल की बीमारी अब तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले हार्ट अटैक्स के ज्यादातर मामले अधिक उम्र वालों में होते थे, मगर अब 35 से 40 आयु वर्ग वाले भी इसके शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर इसे अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड और अत्यधिक उपयोग और बेहतर नींद नहीं होना बता रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि अगर खानपान में सावधानी नहीं बरती गई तो दिल की बीमारी किसी भी आयु वर्ग के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। तो आज विश्व हृदय दिवस पर हम करेंगे चर्चा। इस साल की थीम है यूज हार्ट ऑफ एक्शन और हार्ट संबंधित बीमारियों के लक्षण, बचाव और उपचार पर हम करेंगे बातचीत। मेरे साथ सीधे मेहमान जुड़ गई है, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं और इस पर हम करके चर्चा। डॉक्टर गौरव सिंघल है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका सच पे धड़क में। समीक्षा अग्रवाल है, योगा ट्रेनर है, आपका भी स्वागत है मैम। और डाइटिशियन है डॉक्टर इंदु सैनी, आपका भी स्वागत है मैम सच पे धड़क में। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि हार्ट डिसीज की जब भी बात आती है तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जिस तरीके से हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? क्या हमारी कोई लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है या खान पान में कोई प्रॉब्लम? देखिए, एक्चुअली हार्ट अटैक जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसका जो मुख्य कारण है मेडिकली तो हम मान सकते हैं कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मुख्य कारण है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट अटैक आने की चांस 4 से 5 गुना हो जाते हैं जी। इसके अलावा ये तो हो गई डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो बीमारियां, जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं मरीज़ को वो। इसके अलावा जो उनके लाइफस्टाइल जो गड़बड़ है, जिसके अंदर आपका किसी भी प्रकार का टोबैको का उपयोग हो गया, चाहे वो तंबाकू के तौर पे किया जाए या स्मोकिंग के तौर पे किया जाए या फिर कोई और अन्य नशा जो कि हृदय और हृदय संबंधित और ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारी बढ़ाता है। इन दोनों को अगर हम अलग रख दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो डाइट पैटर्न है या फिर हमारा जो वर्क पैटर्न है वो काफ़ी तेज़ी से बदलाव में आ चुका है और टेक्निकली हम एक फास्ट युग में हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। अपने हम जो खा रहे हैं उसको हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और अपने बॉडी पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण है जो मिक्स होके पेशेंट को हार्ट की बीमारी दे देते हैं। ठीक है डॉक्टर इंदु, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है मैम? जी डॉक्टर इंदु, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं तो ज़ाहिर खान पान को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं। आज के जो युवा हैं वो बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अब इसकी वजह क्या ये भी हो सकती है कि हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं या बाहर हम जो भी घूमते फिरते हैं, क्या इसकी एक वजह हो सकती है कि इसी वजह से कोई चीज़ हमें डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती है? देखिए, मैं अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो खान पान जो है, एक अकेले खान पान पे हम हेल्दी नहीं रह सकते। हमें योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइट सभी चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आज जो मोटापे की वजह से या बीपी की वजह से जो हार्ट के इश्यूज बढ़ रहे हैं, अगर मैं एक मामले में बताऊं तो 90% जो पेशेंट्स हैं, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, वो गलत खान पान की वजह से, फाइबर का इंटेक अच्छा नहीं है, नमक का बहुत ज्यादा उपयोग है, उनमें देखा गया है। और 50% जो कार्डियक पेशेंट होते हैं वो बीपी के पेशेंट्स होते हैं। तो हमें हर एक छोटी चीज को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। हम डायरेक्ट हार्ट डिजीज पे नहीं आ सकते हैं। आज का जो खान पान देखें तो अगर बात करें कि हार्ट डिजीज हो रही है, तो हार्ट डिजीज का सीधा मतलब हम क्या समझते हैं कि यही कि घी तेल हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। सही शब्दों में आज बीमारियां बढ़ने का यही एक मतलब है कि हमारा खान पान पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है, बनाने का तरीका पूरी तरह से चेंज है, जरूरी जो तत्व होते हैं जैसे कि मिनरल्स, विटामिन वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो इन चीजों को हम बैलेंस करके चलेंगे तभी होगा। घी तेल की अगर मैं बात करूं तो 90% जो तेल आज मार्केट में बिक रहा है, वो आज जितनी भी कैंसर डिजीज है, बीपी के जो इश्यूज आ रहे हैं, जो हार्ट की बीमारियां हो रही है, सबसे बड़ा कारण वही है। सॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारी बीपी को मेंटेन करके चलता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। तो फाइबर सॉल्युबल है ही नहीं खाने में, क्योंकि आज का युवा जो है खाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसमें सिर्फ कार्ब, प्रोटीन और फैट, इन्हीं चीजों की तरफ से ध्यान है। जरूरी तत्व है जो उस चीज के मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं, जिसे विटामिन और मिनरल्स बोलते हैं, वो हमारे खाने पीने में बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चों में आज मोटापा की वजह से बीपी और हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज हमारा बच्चा जो है पैक्ड फूड पूरा खा रहा है।
सॉल्ट इनटेक WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए कि 4 से 5 ग्राम पर डे होना चाहिए, लेकिन WHO कह रही है कि आज एक नॉर्मल इंसान 10 से 12 ग्राम पर डे ले रहा है। हम पैक्ड फूड में इतना एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट आ रहा है, जैसे पैटीज हो गया, कुकीज वगैरह हो गई, केक वगैरह हो गई हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? तो एक समय के बाद में उनमें मोटापे, उनमें बीपी और थायराइड हो गया, हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो शायद इसी की वजह से ये जो हार्ट पेशेंट है काफ़ी सामने आते हैं। समीक्षा जी, आप एक योगा ट्रेनर हैं, तो योगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। अगर हम योगा करते हैं कंटिन्यू, तो क्या हम इस जो हार्ट अटैक की बीमारियां लगातार बढ़ रही, इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है मैम? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। अब हेल्दी बॉडी क्या है? स्वस्थ शरीर। अब स्वस्थ शरीर के पीछे आजकल लोग भाग रहे हैं। सबको चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, माइंड अच्छा चलना चाहिए, पर उसके कोर में जाएं, देखें तो हम कर क्या रहे हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं। हम सही तरीके से अपना लाइफस्टाइल भी नहीं जी रहे हैं, खान पान भी नहीं है, और उसके साथ साथ आजकल इतना बिजी लाइफ शेड्यूल हो गया है सबका कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम अपने आप के लिए। तो योगा एक ऐसा माध्यम है जो न केवल शरीर को बल्कि अपने माइंड को और अपने ब्रीदिंग पर भी फोकस करता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस को अपनाइए, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योग हो, लेकिन योग का बेनिफिट इसलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि योग इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स फिजिकल पोस्चर्स, मेंटल हेल्थ, ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, राइट ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। जिससे आप 1 घंटा भी आप अगर योगा प्रैक्टिस करते हैं तो 1 घंटे के बाद आप ये पाएंगे कि आप रिलैक्स मोड में वहाँ से बाहर जा रहे हैं। आप हमारे सेंटर पे कई लोग आते हैं, योग करते हैं, योग करने के बाद जो जिमिंग एक्सरसाइज करके छोड़ के आते हैं योग, उनका भी ये कहना है कि हम जब 1 घंटे बाद यहाँ से जा रहे हैं हम बहुत रिलैक्स होके जाते हैं, थकान नहीं होती। रीज़न कि प्रॉपर ब्रीदिंग फोकस करना हमारा हर एक आसन के लिए महत्वपूर्ण है। हम सही तरीके से श्वास कैसे ले रहे हैं। राइट ब्रीदिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द मदर्स वूम्ब ओनली राइट ब्रीदिंग स्टार्ट्स। और आप देखेंगे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ ही इस दुनिया में आता है। तो सही तरीका श्वास लेने का होता है कि हम जब भी श्वास लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़े तो पेट सिकुड़ना चाहिए। ये एक प्रॉपर तरीका है टू सप्लाई द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा खान पान तो है ही है, जैसे मेरे मित्र ने बताया, इंदु जी ने बताया कि सही खान पान भी ज़रूरी है योगिक एक्सरसाइजेस के साथ, लाइफस्टाइल, और इसके साथ जोड़ें तो पॉजिटिव माइंडसेट भी जब आएगा जब हमारा ब्रीदिंग प्रॉपर है, क्योंकि हम ब्रीद प्रॉपर करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होने से हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे, और जब हमारे सेल्स प्रॉपर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी बहुत अच्छा वर्क करता है। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, अब जब हार्ट अटैक आता है उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि भाई एक हार्ट का पेशेंट है या ऐसी बीमारी है ये? जब कोई पेशेंट पहले से कोई एक्टिविटी कर रहा है और सडनली उसको उस एक्टिविटी को करने में कठिनाई महसूस हो रही है, जैसे कोई अगर व्यक्ति आधे घंटे की सैर करता है, आधे घंटे एक्सरसाइज करता है और अब उसको उतना एक्टिविटी करने पर थकान होने लगी है, या चेस्ट में भारीपन या चेस्ट में जकड़न, घबराहट होने लगी है। ये जो चेस्ट में भारीपन होता है वो चेस्ट के बीचों बीच होता है और ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। ये अपने जॉ तक भी जा सकता है, लोअर जॉ तक, या नीचे अम्बलाइकस तक भी जा सकता है, बाइलेटरल दोनों शोल्डर्स पे भी जा सकता है। तो इस तरह की कोई आपको दर्द महसूस हो और जो लगभग 10 से 15 मिनट आपको रहे तो हम मान सकते हैं कि ये एक तरह से हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। कि अगर ज़्यादा भारीपन लग रहा है, क्योंकि इतने जो युवा हैं वो जिम जाते हैं, जिम करते हैं, तो उस टाइम तो उनको भारीपन लगता ही होगा ना सर? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जनरली भारीपन नहीं लगता है। आप भी जैसे वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नहीं लगेगा, बट एक सर्टेन जब आपकी लिमिट से ऊपर हो जाएगा तब आपकी जो डिमांड है, जो हार्ट की जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, तब उस समय आपको पीक एक्सरसाइज पे ऐसा लग सकता है। दैट कैन बी नॉर्मल। बट आपको यही चीज़ रेस्टिंग कंडीशन पे और माइनर एक्टिविटी पे लगने लगे तो इसका मतलब आपको कोई लक्षण हो सकता है।
इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि इस तरह के सिम्टम सुनकर, जैसे मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ, तो इस तरह के सिम्टम हो सकता है हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को होते हों, तो उनको ये देखना होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं वो उनको एक्टिविटी करने पर आ रहे हैं या फिर रेस्ट पर आ रहे हैं। अगर एक्टिविटी करने पर आ रहे हैं और एक्टिविटी ख़त्म होते ही वो सही हो जाते हैं, इसका मतलब आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। और अगर ये आपको सिम्टम रेस्ट पर आ रहे हैं और केवल 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट रहते हैं, तो ये हार्ट की बीमारी जनरली नहीं होती है। अभी हमारे पास दोनों तरह के मरीज़ बहुतायत तरीके से आ रहे हैं। हाँ, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे, लेकिन एक वक्त एक ब्रेक का है। तो देखिए, जिस तरीके से जो हार्ट डिसीज़ की बीमारियां भी अक्सर सामने आती हैं, और जाहिर है कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ भी रहे हैं, इस पर भी होगी और चर्चा। मेरे सवाल और भी डॉक्टर से रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।